अपन एक न्यू वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल क्या है सब लोग फेमिलियर ही हैं, क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट बचपन से ही पढ़ लेते हैं हम लोग कि एक रेडियस होता है सर्कल के अंदर, यानी एक ऐसा लाइन जो सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। और एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन, और अगर इसी रेडियस को बोथ साइड एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि अ लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टचेस 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अब सर्कल के अंदर ऐसे कितने भी लाइन बना सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन एंड सच लाइन्स आर कॉल्ड कॉर्ड। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्योंकि इस डायमीटर के बाद कॉर्ड की लेंथ छोटी होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल। छोटे क्लासेस में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बच्चे भी कई बार भूल जाते हैं या दिमाग नहीं लगाते और रॉन्ग कराते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर और सेगमेंट। ये दो न्यू वर्ड आया है हमारे क्लास 10th में। तो सेक्टर हम लोग ऐसे एरिया को कहते हैं जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में आता है, यानी एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये जो है क्योंकि छोटा सेक्टर है इसीलिए नेम माइनर सेक्टर, और ये रिमेनिंग पोर्शन जो है वो मेजर सेक्टर है। फॉर एग्जांपल आप लोग पिज़्ज़ा लेते होंगे मार्केट में, पिज़्ज़ा का एक सिंगल पीस जो है वो सेक्टर है और रिमेनिंग जो है वो मेजर सेक्टर है, जो छोटा पीस था वो माइनर सेक्टर है। सिमिलरली केक का एक सिंगल ट्रायंगुलर पीस जो है हमारा वो भी सेक्टर का एग्जाम्पल हो सकता है। एक चपाती को 4 पीस कीजिए, ईच पीस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें समझना होगा सेगमेंट क्या है। तो कॉर्ड के वजह से सर्कल जो ईच पार्ट एरिया नहीं कॉर्ड के वजह से जो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। अब इस चैप्टर में मेनली आपको आएगा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बाकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का एग्जाम्पल यहाँ फार्मूला यहाँ पे होगा एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा अपॉन 360। जैसा कि मैंने बताया सेक्टर किसको कहते हैं, एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और 360 इसलिए क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हमने बचपन से ही जानते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ कुछ नहीं लगा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। इसको बुक में जनरली ऐसा लिखा होता है, ऑर्डर चेंज कर दिया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका है हमारा कि अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर ले, उसमें से अगर इस सर्कल को माइनस कर दे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला, डिपेंड करता है ट्रायंगल हमारा किस तरीके का है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, लेकिन अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है तो √3/4 ए स्क्वायर यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, तो यानी कि √3/4 आर स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। और अगर ट्रायंगल हमारा स्केलन है तो उसमें हम लोग स्केलन हो नहीं सकता यहाँ पे ट्रायंगल, क्योंकि दो तो हमारा ये रेडियस ही होगा साइड ट्रायंगल का। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल अगर है हमारा तो हम लोग उसके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, अगर थीटा समहाउ हमें पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा करके हाइट और बेस पता कर लेंगे। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। सॉल्व नहीं करूँगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस, बस हिंट देकर छोड़ दूँगी। सॉल्व आप लोग कीजिए, ना आए सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर देखते हैं क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि साफ साफ कह रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला हमारा हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो थीटा अपॉन 360 पाई 22/7 लेने को बोला गया है, और रेडियस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आता है कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसमें रेडियस हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस दे रखा है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा 2πr होता है, तो हमने लिखा सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। सर्कमफेरेंस की वैल्यू 22 दी हुई थी। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने और आंसर आ गया हमारा 7/2।
अब 7/2 को हम लोग 7/2 लिख सकते हैं या डेसिमल में 3.5 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ योर रेडियस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर्कल को क्वाड्रेंट में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला गया है। तो क्वाड्रेंट का मतलब हुआ सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, तो 360 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आंसर आएगा। तो कभी भी सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो थीटा यहाँ पे क्वेश्चन में ना दिया हो तो 360/4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री थीटा आ जाएगा हमारा। सो थीटा इज़ 90 डिग्री, रेडियस 7/2 और 3.5, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वैल्यूज़ पुट कर दिया। यहाँ मैंने 7/2 ही रखना प्रीफर किया है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है तो इसको काटना बहुत ईजी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ऐसी वैल्यू पुट करने की जो ईजिली पहले तो कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला है कि मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 मीटर, नो हाँ 6 नहीं, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वो 14 सेंटीमीटर जो है रेडियस हो गया। और बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड इन 5 मिनट बाय द मिनट हैंड। यानी कि आप लोग को यहाँ पे समझना होगा 360/60 डिग्री इज इक्वल्स टू 6। अब ये 360/60 इसलिए मैंने किया, कंप्लीट एंगल मतलब एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर ये कंफ्यूज हो रहे तो बस इतना याद रखिए कि मिनट हैंड कभी भी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल स्वाइप करता है। तो क्वेश्चन में हमें 5 मिनट दे रखा हुआ है, सो थीटा इज 6/5। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है 10:10 से लेके 10:20 तक कितना एरिया कितना डिग्री एंगल स्वाइप कर रही है मिनट हैंड, तो 10:10 से लेके 10:20 तक 10 मिनट होते हैं, तो 6 × 10 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसी तरह अगर 15 मिनट हो रहे हैं तो 6 × 15 कर देंगे, आंसर हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मिनट हैंड स्वैप 6 डिग्री इन 1 मिनट है ना। तो ये करके हमने निकाल लिया थीटा। तो अब यहाँ पे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड जो है 30/360, 22/7 थीटा की वैल्यू, 14 रेडियस हो गया, फाइंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। यहाँ पे माइनर सेगमेंट यानी कि ये, क्योंकि मेजर सेगमेंट तो ये है ट्राइंगल प्लस ये मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे ऐसा बोल रखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क या कॉर्ड ए बी इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि यहाँ पे बेस हमारा ये हो गया, या बेस इसको मान लेंगे, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, और रिमेनिंग जो रहेगा वो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस ओ ए है और हाइट ओ बी हो गया। तो θ/360 इंटू 22/7 इंटू 10/10 तो हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपका इसमें निकल जाएगा, किसका, माइनर सेगमेंट का आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट इज मेजर सेक्टर का, यानी कि इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं πr² से और उसमें से माइनस कर लेते हैं स्मॉल सेक्टर के एरिया का को। तो स्मॉल सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया जो है फॉर्मूला θ/360 πr², और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा मेजर सेक्टर का। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस दे रखा हुआ है, 60 डिग्री एंगल दे रखा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब सर्कल का ये लेंथ। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता था, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हम लोग 2πr यूज़ करेंगे। डिफरेंस होता है हमारा एरिया और लेंथ ऑफ आर्क में। वहाँ होता था θ/360 इंटू πr², यहाँ पे होगा θ/360 इंटू 2πr, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर रहे हैं, यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है मेजर या माइनर, तो माइनर ही निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए बोला है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर यानी θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने √3/4 r और r लगा रखा हुआ है साइड स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री था और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 60 डिग्री हो गया हमारा
तो ये दोनों भी 60 डिग्री आएगा। कैसे? क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल है, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और एक ट्रायंगल में 180 से ज़्यादा सम तो होता नहीं है। ये 60 है, ये दोनों अगर हम लोग x मान ले तो x प्लस एक्स 2x हो गया। तो 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। 60 राइट साइड में जाएगा, 180 माइनस 60 120 आ जाएगा। और 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। दैट मीन्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल हेयर। सो फॉर्मूला यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ गया। यहाँ पे a स्क्वायर लिखना था, लेकिन मैंने a की जगह r और r लिखा है, क्योंकि ट्राइंगल का रेडियस जो है वो वन ऑफ द साइड के एक्ट कर रहा है, और दूसरा रेडियस जो है वो भी वन ऑफ द साइड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जनरली बच्चों के सॉल्यूशन आते नहीं हैं, आंसर नहीं आते रहते, इसलिए मैंने थोड़ा हिंट दे दिया कि यहाँ आर स्क्वायर था और इधर भी आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर पहले कॉमन ले लिया इजी करने के लिए। वैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर सकते थे। अब यहाँ पे 60/360 डिवाइड करके 1/6 ले लिया, 3.14, और यहाँ पे 1.73, क्योंकि √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, पुट कर दिया हमने और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों ही फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए। इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम यहाँ पे 12 है, तो क्योंकि 6 2 12 होता है तो इसका न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 12 होता है तो ये न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा। इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बड़े क्लासेस में भी आके बच्चे ये एलसीएम करना भूल जाते हैं। आर स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा हुआ है। इस पोर्शन को पहले, ये बॉडमास रूल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कुछ बच्चे इनको माइनस कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं करना है। इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये आपस में कट सकते हैं, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डिवाइड और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, या डायरेक्ट अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं। तो आंसर इसका फाइंड कीजिए, और क्या आंसर आता है कमेंट सेक्शन में यहाँ पुट कीजिए। राइट आंसर है या नहीं बुक के बैक से चेक कर लीजिए। और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। कल इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, फिर न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू।